नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य संत के बारे में बात करेंगे जिन्हें लोग बाबा हेड़ा खान या बाबा हेड़िया खंडी अथवा महाअवतार बाबा जी के नाम से जानते हैं। ये इस शरीर में मुनींद्र बाबा के नाम से भी प्रख्यात हुए। हेड़ा खंड गांव जो कि उत्तराखंड में है, वहां से 10 या 12 मील की दूरी पर श्री मुनींद्र महाराज जी प्रकट हुए। वहां के निवासियों को पहाड़ी की चोटी पर प्रतिदिन एक विशाल ज्योति के दर्शन होते थे और कुछ समय के बाद वह ज्योति लुप्त हो जाती थी। इन दिव्य दर्शनों से गांववासी बहुत हैरान हुए और उनका यह पक्का विश्वास हो गया कि यह प्रकाश किसी देवता की दिव्य ज्योति का प्रकाश है। एक दिन सब ग्रामवासी उसी स्थान पर इकट्ठा हुए और देवता से प्रार्थना करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक दिव्य महापुरुष को ज्योति से प्रकट होते हुए देखा, जिनकी आयु उन लोगों के अनुसार 20 से 25 वर्ष की रही होगी। ग्रामवासियों ने उन दिव्य पुरुष के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य किया और महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि वह उनके गांव में पधारें। उनकी विनय सुनकर महाप्रभु जी उनके गांव में चले आए और वहां पर एक फॉरेस्ट गार्ड श्री धाम सिंह जी के घर पर उनके रहने की व्यवस्था की गई। गार्ड साहब उनकी सारी भोजन आदि की व्यवस्था करके दिन में बाहर से घर को बंद करके अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। एक दिन कुछ गांव वालों ने सोचा कि बाहर से दरवाजा खोलकर महाप्रभु जी के दर्शन किए जाएं, क्योंकि उस वक्त गार्ड साहब ड्यूटी पर गए हुए थे। तो ग्रामवासियों ने स्वयं ही दरवाजा खोला और उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने यह पाया कि वह दिव्य संत अंदर थे ही नहीं। ऐसे ही एक समय पर कई स्थानों पर प्रकट होना तथा अदृश्य हो जाना, चमकते सूर्य के समान ज्योतिर्मय होकर प्रकाश करना और इसके अलावा अंचल वासियों ने आपको जल हवन और पंचाग्नि स्नान करते भी देखा था। कहते हैं कि बाबा जी जमीन से कुछ ऊपर चलते थे और कुछ दूर जाने पर अदृश्य हो जाते थे। 1911 की एक घटना के अनुसार जब मुनींद्र महाराज प्रयागराज धाम पर पधारे और त्रिवेणी स्नान से लौटे, तब मिस्टर सोराब जी ने उनकी फोटो लेनी चाहिए। उन्होंने एक ही समय पर 2 फोटो खींची। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जब उनकी फोटो को डेवलप किया गया तो 2 अलग अलग प्रकार के फोटो आए, एक कुर्ता टोपा वेशधारी तथा दूसरा दिगंबर स्वरूप में। यह देखकर सब हैरान हो गए और समझ गए कि मुनींद्र महाराज बहुत ही उच्च कोटि के दिव्य महान संत हैं। एक समय एक भक्त ने मुनींद्र महाराज से प्रश्न किया कि उनकी पीठ पर जो घाव के निशान थे वो कैसे लगे। तो महाराज जी ने बोला कि यह घाव महाभारत की लड़ाई में लगे थे। इससे पता चलता है कि उनका शरीर द्वापर युग का है और उनकी आयु 5000 साल से भी अधिक है। मुनींद्र महाराज जी का खान पान, रहन सहन बहुत ही साधारण था। वे लंबे, अजान बाहु और गौरवर्ण थे। उनका शरीर कोमल था। कहते हैं मुट्ठी खोलने पर लोगों को भीनी सुगंध आती थी। लीला काल में किसी ने भी उनको सोते हुए नहीं देखा। एक भक्त जो उनके साथ 6 महीने तक रहा, उसने भी मुनींद्र महाराज को कभी सोते हुए नहीं देखा और वह सदा सिद्धासन में बैठा करते थे। अक्सर सफेद कुर्ता टोपा व धोती थे। वह बहुत धीरे धीरे बोलते और उनकी भाषा बहुत दिव्य थी। कहते हैं कि उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। वह कभी नवयुवक तो कभी वृद्ध के रूप में दर्शन देते थे। मुनींद्र बाबा जी की लीला काल में कई भक्तों को शिव रूप में दर्शन मिले। उनमें एक शिरोमणि नाम के भक्त थे और वह गंगोत्री से लाया हुआ जल रामेश्वरम में जाकर चढ़ाने की इच्छा रखते थे। तब सपने में उनके इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उन्होंने आदेश दिया कि वह अल्मोड़ा जाकर हेड़ाखंड वाले बाबा मुनींद्र महाराज के दर्शन व पूजन करें, क्योंकि वह साक्षात शंकर हैं। शिरोमणि जी तत्काल अपने आराध्य की आज्ञा मानकर अल्मोड़ा चले गए, जहां पर उनकी भेंट मुनींद्र महाराज से हुई और वह बहुत प्रसन्न हुए। परम प्रसन्नता पूर्वक बाजार गए तथा एक धोती कुर्ता व टोपा बनवा लाए।
स्वयं अपने हाथों से मुनींद्र बाबा जी की पूजा विधि विधान से की। गंगोत्री से लाया हुआ पवित्र गंगा जल महाराज जी के सर पर डाला और मुनींद्र महाराज अपने भक्त के भक्ति भाव से अर्पित गंगा जल के स्पर्श से काफी प्रसन्न हुए और उन्हें पुराण वर्णित साक्षात शिव स्वरूप में दर्शन दिए। मुनींद्र भगवान के परम भक्त श्री ठाकुर गुमान सिंह नौला, उन्हें लोग गुमानी भक्त के नाम से पुकारते थे। श्री गुमानी जी हल्द्वानी से कुछ दूरी पर स्थित गांव में रहते थे। श्री बाबा जी लीला काल में 1 वर्ष तक भक्त गुमानी के घर रहे तथा उन्हें साक्षात शिव स्वरूप दर्शन कराए। एक बार एक विद्वान पंडित ने बाबा जी से विराट रूप के बारे में कुछ प्रश्न किया। इस पर मुनींद्र बाबा ने उन्हें आंखें बंद कर थोड़ी देर भजन करने को कहा। आंखें खोलने पर श्री भगवान ने भक्तगणों को विराट रूप के दर्शन कराए। उन्होंने देखा कि वह जहां पर भी देख रहे थे उनके चारों ओर कण कण में मुनींद्र महाराज जी वही कुर्ता टोपा धारण किए हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार मुनींद्र भगवान भक्तगणों के साथ बद्रिका धाम पधारे। वहीं पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। वहां सब भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद बांटा जा रहा था और पुजारी जी ने बाबा को भी प्रसाद देना चाहा, पर बाबा जी ध्यान में बैठे रहे और प्रसाद नहीं लिया। पुजारी जी को यह लक्ष्मी नारायण जी का अपमान लगा और उन्होंने जाकर सारी बात प्रधान पुजारी यानी रावल जी को बता दी। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वह खुद मुनींद्र महाराज के पास प्रसाद पाने की प्रार्थना करने के लिए पहुंचे, परंतु मुनींद्र महाराज बाहर आकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गए और प्रसाद नहीं लिया, जिससे पुजारी जी को बहुत दुख हुआ। कहते हैं कि श्री नारायण स्वयं लक्ष्मी माता के साथ वहां पर प्रसाद का थाल लेकर पधारे। तब जाकर श्री मुनींद्र महाराज ने प्रसाद पाया। यह बात रावल जी जो मुख्य पुजारी थे उनको सपने में स्वयं बद्रीनाथ भगवान ने आकर बताई और उनको आदेश दिया कि यह मुनींद्र महाराज जो कि बाबा हेड़ाखंड के नाम से प्रसिद्ध हैं, यही साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। यह घटना वहां के वयोवृद्ध पुजारी ने स्वयं सुनाई, ऐसा पुस्तक में लिखा गया है। श्री मोती सिंह जी निवासी देवगुरु ने पंचाग्नि तपस्या का वर्णन सुनाया। उन्होंने कहा, बचपन का समय था और वह अपनी माताजी के साथ पंचाग्नि तपस्या देखने जाते थे। वैशाख के महीने में यानी कि अप्रैल मई के समय में मुनींद्र महाराज ने थोड़ी थोड़ी दूर पर कई मन लकड़ियां व उपलों का ढेर लगाकर उनके बीच में विराज गए और योग बल से अग्नि को स्वयं प्रज्वलित किया। तब श्री बाबा के शरीर पर एक पतली चादर होती थी और चारों तरफ तेज जलती हुई आग, और जब भी आग कम होने लगती उसमें और लकड़ी लगाई जाती। तो जो दर्शन के लिए वहां आए हुए थे वो सारे भक्तगण डर जाते कि शायद शरीर इतनी अग्नि में जलकर भस्म ही न हो जाए। किंतु अग्नि की तेजी कम होने पर मुनींद्र महाराज जी का शरीर बाल सूर्य के समान चमकता हुआ दिखाई देता था, जिस पर किसी की दृष्टि ठहर नहीं सकती थी। वह उठकर जब अपने शरीर की चादर उतारते तो उसमें से जल टपकता हुआ पाया जाता। एक समय श्री मुनींद्र महाराज लगातार 45 दिन तक एक ही आसन में अग्नि में बैठकर कठिन तपस्या करते रहे और भक्तों की प्रार्थना पर ही बाहर आए। इतना कठिन तप वह लोक कल्याण के लिए ही करते थे। एक बार मुनींद्र महाराज ने हेड़ाखंड गांव में शिव मंदिर बनवाया। जब शिवालय पर और पट्टियों की आवश्यकता पड़ी, जिसको लाने में कम से कम 15 दिन लगते, तब मुनींद्र भगवान ने सरल भाव से एक चौक और पेंसिल से बड़े पत्थर पर पट्टियों के नाप की लकीरें खींच दी और इसके बाद बड़ी शिला स्वयं ही टूटकर पट्टियों के रूप में बदल गई और वह पट्टियां मंदिर में लगाई गई। आज भी उनको देखने से ऐसा लगता है कि कारीगर ने सुंदर रूप से उनको गढ़ा है। वह मंदिर आज भी मौजूद है। एक बार मुनींद्र भगवान जी अपने आश्रम रानी बाग में थे। यह सूर्य ग्रहण का अवसर था और उनके कुछ भक्त उनके साथ आश्रम में थे और कुछ भक्त क्षेत्र में स्नान करने के लिए चले गए।
जब वह कुरुक्षेत्र पहुंचे, उन्हें वहां पर मुनींद्र बाबा मिले। उनके साथ ही उन्होंने सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान किया। जब वे लोग रानी बाग आए तो उन्होंने वहां पर मुनींद्र भगवान जी को अपने आसन में बैठे देखा और वह हैरान हो गए और हैरानी से पूछा कि बाबा, आप हमसे पहले पहुंच गए। इस पर वहां बैठे हुए बाकी भक्तों ने बताया कि मुनींद्र भगवान जी तो यही थे। कुरुक्षेत्र वाले भक्तों ने बोला कि वह तो हमारे साथ थे और इसी पर वाद विवाद छिड़ गया। जब वाद विवाद ज्यादा बढ़ा तो मुनींद्र महाराज ने उनको कहा कि आप सभी सत्य बोल रहे हैं। इससे पता चला कि मुनींद्र भगवान जी जब चाहें कई रूप लेकर अपने भक्तों के साथ कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। सोमवारी बाबा जी, जो बहुत ही उच्च कोटि के प्रसिद्ध संत पदमपुरी उत्तराखंड में थे, जब भी मुनींद्र महाराज उनके पास आते थे तो सोमवारी बाबा उन्हें अपनी गद्दी पर बिठाते और उन्हें पिताजी पिताजी कहकर पुकारते और खुद उनके श्री चरणों में बैठ जाते थे। एक समय मुनींद्र महाराज कटघरिया में बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों ने कहा, बाबा आप छुप जाओ, हम आपको ढूंढ लेंगे। जब महाराज छुप गए तो बाबा कहीं नहीं मिले। शाम हो गई, सब ढूंढते ढूंढते थक गए। बच्चों के साथ बड़े लोग भी शामिल हो गए, लेकिन उनको मुनींद्र महाराज कहीं नहीं दिखे। थक हार के वह सब दुखी हो गए और बाबा से प्रकट होने की प्रार्थना की। तभी समीप के एक वृक्ष से कोयल के मधुर स्वर में बाबा ने कहा, अरे मैं तो पूरा दिन यही पक्षी बना हुआ हूँ और तुम लोगों की बातों का आनंद ले रहा हूँ। और इतना कहकर बाबा जी वहीं प्रकट हो गए। एक बार मुनींद्र महाराज के भक्त श्री गुमानी जी के पुत्र जय सिंह जी की मृत्यु हो गई। वह बीमार था और काफी इलाज के बाद भी उसकी स्थिति ठीक नहीं हो पाई। जिस समय जय सिंह जी की मृत्यु हुई, उस समय उनके पिता गुमानी जी कहीं बाहर गए थे। जब वे घर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में शिव मंदिर में महाराज मिले और उन्होंने बोला कि चलो आज मैं आपके साथ घर चलता हूँ। जब वह दोनों घर पहुंचे तो वहां काफी भीड़ थी और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, परंतु श्री गुमानी जी पूर्ण भक्त थे और उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। श्री मुनींद्र महाराज जी ने वहीं उगी हुई घास लेकर मृतक बच्चे के मुंह में उसका रस निचोड़ दिया और इसी समय प्रभु की कृपा से वह बच्चा जीवित हो गया और बाबा प्रेम के वश उस घर में 1 वर्ष तक वहीं निवास किया। वह जगह आज भी मौजूद है तथा कुछ वस्तुएं बाबा की चिन्ह स्वरूप में आज भी वहां पर रखी हुई हैं। इसी प्रकार एक दूसरी घटना में एक व्यक्ति अपनी युवावस्था में असाधारण रोग से ग्रस्त था और कुछ दिन पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने को आए, इस समय मुनींद्र महाराज उसे आते हुए दिखाई दिए और यमदूत उसे छोड़कर भाग गए। प्रभु ने उसे जीवन दान दिया और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी, महाकवि, राजगढ़ निवासी, उनकी पुत्री सरस्वती जी को भी बाबा जी ने किस प्रकार प्राणदान दिए, यह घटना आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं, जो स्वयं शास्त्री जी के द्वारा ही कही गई है। श्री सदाशिव चरितामृत लिखते समय उनकी पुत्री सरस्वती को टाइफाइड रोग हो गया था और उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर को भी दिखाया गया, परंतु उसने भी जवाब दे दिया। इससे शास्त्री जी घबरा गए। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तब उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने मुनींद्र महाराज के चित्र के सामने जाकर प्रार्थना की तो उन्हें कुछ धैर्य बंधा और वह बच्चे की बीमारी को कुछ भूल गए। श्री संकट मोचन सदाशिव स्तोत्र के 11 पद तुरंत निर्माण कर भगवान को अर्पित किए और कमरे में जाकर देखा तो सरस्वती को कुछ कुछ होश में पाया। 10वीं कक्षा का एक बच्चा जिसका नाम रामचरण था, वह भी इस मंदिर में रहता था और पढ़ाई करता था। वह एक होनहार और मेहनती बच्चा था, तो रात में पढ़ाई कर रहा था और सोया नहीं था। तभी उसने देखा
कि रात में 12 बजे श्री मुनींद्र भगवान कुर्ता टोपा वेश में आकाश मार्ग से आकर उनके आंगन में खड़े हो गए और तभी श्री महेंद्र बाबा भी मंदिर के दरवाजे से अंदर आ गए। जबकि दरवाजे अंदर से बंद थे, तब श्री महेंद्र महाराज ने उस लड़के का नाम लेकर पूछा कि शास्त्री जी कहाँ हैं। उसने बैठे बैठे ही उत्तर दिया कि सो रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, सरस्वती का अब क्या हाल है? उसने उत्तर दिया, अब ठीक है, आप कहें तो जगा दूं। श्री महाराज जी ने आज्ञा दी कि नहीं, मत जगाओ, सोने दो। इतने में उस छात्र ने कहा कि आपके साथ जो आए हैं ये तो वही है ना जिनकी शास्त्री जी पूजा किया करते हैं। श्री महाराज जी ने कहा, हाँ ये वही है, और चुप रहने को कहा। अब वह बालक उठा और उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मैं पास हो जाऊं, आपको 5 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। दया में भगवान ने आज्ञा दी कि पास हो जाओगे और नौकरी भी लग जाएगी। तुम बहुत गरीब हो, 5 आने का नहीं, 1 पैसे का ही प्रसाद बहुत है। इस प्रकार कहते कहते ही दोनों विभूतियां आकाश की ओर अंतर्ध्यान हो गईं। लड़के ने दरवाजे की तरफ दौड़कर देखा तो पाया कि दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी और दरवाजे बंद थे। उसने तब शास्त्री जी को जगाकर सारा हाल सुनाया। तब शास्त्री जी ने उसका डर दूर करने के लिए उसे बताया कि भगवान हेड़िया खंडी और महेंद्र महाराज जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। इस प्रकार सरस्वती जी को भी आशीर्वाद मिला, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उस छात्र को भी आशीर्वाद मिला। वह फर्स्ट क्लास में पास हो गया और बाद में उसकी बिना किसी सिफारिश के अच्छी नौकरी भी लग गई। एक और सत्य घटना का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। श्री प्रभु जी अंतर्ध्यान होने के बाद भी अपनी करुणा समय समय पर करते हैं और दर्शन देते हैं। मिस्टर नील्स ऑफ क्रूसेंडर स्वीडन के विश्व प्रसिद्ध एक्टर, जर्मनी की प्रसिद्ध यूनिवर्सल कंपनी के मालिक, दानवीर व्यक्ति थे और उनकी आध्यात्मिक गति काफी बढ़ी हुई थी। अमेरिका में जहाँ कुछ वर्षों से रहते थे, यह काफी फेमस थे और उनके वचन सिद्ध माने जाते थे। यह प्योर वेजिटेरियन थे। 67 या 68 की आयु थी। इनको रूस की राजधानी मॉस्को में रात को सोते हुए स्वप्न में श्री मुनींद्र महाराज जी के दर्शन हुए। इसी रात उनकी पत्नी लेनिनग्राड में थी, उनको भी दर्शन हुए। दूसरे दिन दोनों मिले तो दोनों ने एक दूसरे से अपने सपने की बात कही और पाया कि दोनों का अनुभव एक ही था। परम योगी के दर्शनों के लिए इनका मन मचल उठा। पवित्र हृदय की यही पहचान है कि वह परम पवित्र भगवान को प्राप्त किए बिना विश्राम नहीं पाता। तो हमारे स्वीडिश महोदय भी पत्नी के साथ भारत आ गए। पौंडीचेरी, अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय व्यतीत किया, परंतु मन को आराम नहीं मिला। तभी कुछ आंतरिक प्रेरणा हुई जिससे वह अल्मोड़ा आ गए और कसार देवी नामक स्थान पर 2 वर्षों तक रहे। यहाँ पर उन्हें प्रभु जी के दर्शन कई बार हुए, जैसे उन्हें मॉस्को में हुए थे, और अपने जन्म जन्मांतर के गुरु को पाकर दोनों धन्य हो गए। उन्होंने सुंदर कलात्मक मसाले की एक सुंदर मूर्ति बनाई जो इस घटना के स्मृति रूप अल्मोड़ा के एक घर में सुरक्षित रख गए थे। अब वह मूर्ति कौसानी में एक मंदिर में रखवा दी गई है तथा वहां उनकी पूजा की जाती है। फिर वह यूरोपियन महानुभाव अल्मोड़ा चले गए। इस प्रकार अनेकों अनंत लीलाएं प्रभु जी की आज भी चलती आ रही हैं। श्री परमहंस योगानंदा जी की एक बहुत ही फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में महाअवतार बाबा जी का वर्णन है, जो परमहंस योगानंदा जी के गुरु के गुरु के गुरु हैं। ऐसा माना जाता है कि 1861 में लहरी महाशय, जो परमहंस योगानंदा जी के गुरु जी थे, को मुनींद्र महाराज ने ही दीक्षा दी थी। अतः यही महाअवतार बाबा जी हैं। आधुनिक समय में उपलब्ध शिव महापुराण में भी कलयुग के प्रारंभ में शिव जी द्वारा अवतार लेने का संक्षिप्त वर्णन पाया जाता है। श्री शिव जी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि पराशर के
पुत्र के रूप में व्यापायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने छठे अंश से वसुदेव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। इस समय योगात्मा मैं भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा, और जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक में परम विख्यात रहेगा। व्यास प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार अलौकिक शक्ति संपन्न अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में। सन 1920 के लगभग श्री भगवान हल्द्वानी के पास गठघरिया धाम से कैलाश यात्रा के लिए चल दिए। भक्तों ने साथ चलने का आग्रह किया, पर मुनींद्र भगवान ने किसी को साथ नहीं लिया। गठघरिया से आप अस्कोट आए। वहां समस्त राज परिवार सहित आपके अनन्य उपासक राजा श्री खड़गमान सिंह जी ने बड़े उत्साह पूर्वक आपको अपने महल में विश्राम कराया। कुछ समय बाद आज्ञा दी कि अब मुझे इस प्रदेश से जाना है, मैं नेपाल की ओर जाऊंगा। राजा साहब ने बाबा को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु मुनींद्र भगवान ने अब वहां ठहरने से मना कर दिया। अतः प्रथा स्वरूप राजा ने स्वयं आपकी डोली को कंधा लगाकर अन्य दरबारियों के साथ आपको सहसम्मान विदा किया। किले से बाहर जाने पर आपके कहने पर डोली अन्य सेवकों के कंधों पर रख दी गई और राजा बड़े व्यथित हृदय से महल को लौट आए। परिचारिकों को आदेश दिया गया कि आप जहां तक पधारें और जहां से वापस आने की आज्ञा करें, वहीं से वापस लौटना। श्री मुनींद्र भगवान अस्कोट से 3 मील आकर रुक गए। इस स्थान पर काली और गोरी नदी का संगम है। नदियों के संगम पर जल अथाह है एवं धारा बड़े वेग से बहती है। यह काली नदी ही नेपाल और भारत की सीमा है। श्री प्रभु यहाँ पर डोली से उतर गए और सेवकों को लौट जाने की आज्ञा दी। वे लोग आज्ञा पाकर वापस लौट गए, लेकिन फिर भी उनके मन में रहा कि आप किधर जाएंगे। अतः वे आगे भी बढ़ते रहे और पीछे मुड़कर भी देखते रहे। इन प्रेमी भक्तों ने नदी की भयंकर तेज धारा में मुनींद्र महाराज जी को स्थिर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यहाँ पर जल का वेग इतना भयंकर था कि हाथी भी स्थिर खड़ा नहीं रह सकता था। श्री मुनींद्र महाराज नेपाल प्रदेश की ओर श्रीमुख किए विराजमान थे और कुछ ही क्षणों में देखते देखते उनका शरीर समस्त प्रदेश दिव्य ज्योति से प्रकाशित करता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। कहने को तो आपकी लीला यहीं पर समाप्त हुई, लेकिन जो आपके परम भक्त थे उनको आप बार बार दर्शन देते रहे। कहा जाता है कि जाने से पहले श्री मुनींद्र बाबा ने अपने भक्तों को कहा था कि मैं फिर आऊंगा। इसी आशा के साथ उनके अटूट भक्तजन उनका फिर वापस आने का इंतजार करने लगे।